हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो बेसिकली आज की वीडियो जो है वो हमारी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड है, और ये आई थिंक इट्स आवर 15 वीडियो। 15वीं क्लास है अपनी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लाइब्रेरी इंटरव्यू बेस्ड वीडियो सीरीज का। और गाइज, इसमें हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं कुछ लाइव प्रैक्टिकल रिलेटेड टू द ग्रुप पॉलिसी। अगर आप प्रीवियस वीडियो हमारी देखे होंगे तो हमने आपको डिस्क्राइब किया था कि जीपीओ में प्रेसिडेंस क्या होता है, और हमने एक ग्रुप पॉलिसी भी इंप्लीमेंट करके देखी थी, कंट्रोल पैनल ब्लॉक करके देखा था। लेकिन दो टॉपिक अभी पेंडिंग है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, ब्लॉक इनहेरिटेंस और इन्फोर्स के बारे में, क्योंकि ये कॉमन टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक इंजीनियर को ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि आने चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर सा है। हम बात करने वाले हैं थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों के केस में। पहले हम बात करने वाले हैं कि जो जीपीओ ब्लॉक इनहेरिटेंस होता है, ठीक है ना, जीपीओ ब्लॉक इनहेरिटेंस की मीनिंग क्या होती है वो देखने वाले हैं। एंड देन उसके बाद हम बात करेंगे कि जो इन्फोर्स है, पॉलिसी इन्फोर्स है, और जो इनहेरिटेंस है, इनके दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ये अपने पास पूरा प्रॉपर एजेंडा है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल। पहले थ्योरेटिकल समझने की कोशिश करते हैं कि ब्लॉक इनहेरिटेंस है क्या, और फिर उसके बाद देखते हैं कि हम अपने इन्फोर्स पॉलिसी इन्फोर्स को जीपीओ पॉलिसी इन्फोर्स को कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं। पहले थ्योरेटिकल इसका समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लास्ट क्लास की बात करें, अपने जीपीओ की बात करें, ग्रुप पॉलिसी की बात करें, तो हमने एक कंट्रोल पैनल ब्लॉक करके देखा था अपने एक यूज़र के लिए। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ब्लॉक इनहेरिटेंस का और जीपीओ इन्फोर्स का इस्तेमाल कहाँ पे करते हो। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रैक्टिकल है, बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी है इनको समझने के लिए। गाइज, एज वी नो दैट, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपने एक ओयू बनाया, दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, ठीक है ना। ये आपने ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्रिएट किया एक, और फॉर एग्जांपल इस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का जो नेम है वो ट्रेनिंग आपने रखा है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग वाले ओयू में दो एडिशनल ओयू आपने क्रिएट कर रखा है। हमने शायद थ्योरेटिकल पार्ट लास्ट वाली वीडियो में भी डिस्क्राइब किया था, लेकिन अभी हमें लाइव प्रैक्टिकल भी देखना है, तो थ्योरी हमें पता होनी चाहिए। AWS के नाम से एक आपने जीपीओ बना दिया, एक ओयू बना दिया, और एज्योर के नाम से भी एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो अब जो ये AWS और एज्योर नाम के ओयू हैं, ये आपके ट्रेनिंग ओयू के पार्ट है, मतलब सब ओयू हैं आपके AWS और एज्योर के नाम से। आपने एक पॉलिसी डिज़ाइन की, छोटा सा एग्जांपल, आपने एक पॉलिसी डिज़ाइन की जीपीओ फॉर सी ब्लॉक द कंट्रोल पैनल। ठीक है ना, आपने कंट्रोल पैनल को ब्लॉक करने की एक पॉलिसी डिज़ाइन की, और आप उस पॉलिसी को अप्लाई कर दिए किसके ऊपर, मेन जीपीओ पे, यानी कंटेनर के ऊपर। सेम पॉलिसी को आपने लिंक कर दिया किससे, ट्रेनिंग पे आपने लिंक करा दिया। तो एज पर द प्रैक्टिकल, एज पर द कॉन्सेप्ट, ये जो कंट्रोल पैनल ब्लॉक की पॉलिसी आपने लगा रखी है वो AWS के अंदर जो यूज़र हैं उन पे भी इम्पैक्ट करेगी, जो एज्योर के अंदर यूज़र हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट करनी चाहिए, राइट। तो एज पर द प्रैक्टिकल ऑफ जीपीओ, इन दोनों के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। अगर इसके अंदर 4 यूज़र हैं, इसके अंदर भी 4 यूज़र हैं, तो उन 8 यूज़र के ऊपर सेम पॉलिसी आपकी अप्लाई हो जाएगी। लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि जो एज्योर का ओयू है और जो इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के अंदर जो यूजर्स अवेलेबल है, आप नहीं चाहते कि इनके ऊपर ये पॉलिसी का इम्पैक्ट पड़े, और जो कंट्रोल पैनल ब्लॉकिंग है वो सिर्फ AWS के यूजर के ऊपर अप्लाई हो, एज्योर के यूजर पे अप्लाई ना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपने ओयू के ऊपर ध्यान रखना है, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन दिखाई पड़ेगा ब्लॉक इनहेरिटेंस का। ठीक है, तो जब आप ब्लॉक इनहेरिटेंस कर देंगे तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो आपने पॉलिसी मेन ओयू पे लगा रखी है वो सिर्फ AWS पे अप्लाई होगी, एज्योर के ऊपर, एज्योर ओयू के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने ब्लॉक कर दिया। तो ये हो गई प्रैक्टिकल बात, ये हो गई थियोरेटिकल बात ब्लॉक इनहेरिटेंस को समझने की। इनफोर्स की, आफ्टर सम टाइम 10 दिन बाद आपको लगता है कि नहीं, पॉलिसी तो इस पर भी लगनी चाहिए, लेकिन इसको आपने ब्लॉक इनहेरिटेंस लगा रखा है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप अपनी पॉलिसी के ऊपर क्या लगा दोगे, राइट क्लिक करोगे अपने पॉलिसी के ऊपर, और पॉलिसी के अंदर जब आप राइट क्लिक करेंगे वहां पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा इनफोर्स का।
जब आप इन्फोर्स एग्जीक्यूट कर दोगे तो जो ब्लॉक इनहेरिटेंस की पॉलिसी है वो ऑटोमेटिक हट जाएगी और कंट्रोल पैनल दोनों ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में अवेलेबल यूजर के ऊपर इम्पैक्ट करना स्टार्ट कर देगी। तो गाइज ये छोटी सी थ्योरी थी रिलेटेड टू ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड जीपीओ इन्फोर्स। चलिए इसका प्रैक्टिकल फटाफट देख लेते हैं ताकि चीज़ें बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ये अपना डोमेन जो हमने training.com से नाम से बनाया था, ओपन करा लेते हैं, इसको लॉगिन करा लेते हैं training.com का अपना डोमेन, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एज पर द थियोरेटिकल पार्ट हम चलेंगे, एक ओयू क्रिएट करेंगे ट्रेनिंग के नाम से, उसके अंदर दो सब ओयू क्रिएट करेंगे AWS और एज्योर के नाम से, फिर उनके अंदर कुछ यूजर्स रख करके उनके ऊपर इम्पैक्ट देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट बढ़ता है। ठीक है, ये अपने पास ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। तो सबसे पहला टास्क हमारा क्या है, सबसे पहला काम हम कर लेते हैं कि इसके अंदर एक ओयू बना लेते हैं, ठीक है। और उस ओयू के अंदर दो अलग अलग यूज़र, ये अपने पास आ गया training.com। एक काम करते हैं, सबसे पहले राइट क्लिक करते हैं और एक ट्रेनिंग के नाम से न्यू पे जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पे जाएंगे और यहाँ पे एक ओयू बना लेते हैं हम विद नेम ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग के नाम से हमने ओयू बनाया। अब इसके भी अंदर जाकर के दो ओयू और क्रिएट कर लेते हैं। एक अपने पास ओयू है AWS के नाम से, दूसरा हम ओयू बना लेते हैं यहाँ पे विद नेम ऑफ एज्योर, जैसा कि हमने थियोरेटिकल पार्ट में देखा था, ठीक है। तो दो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बन गए। अब अपने यूजर्स को, दो यूजर क्रिएट कर लेते हैं और उन यूजरों को इसके अंदर मूव करा देते हैं, ठीक है। तो राइट क्लिक करते हैं, ट्रेनिंग पे, न्यू पे जाते हैं, यूजर पे जाते हैं, जस्ट दो यूजर क्रिएट करना हमें। मान लेते हैं एक अपने पास यूजर हो गया AWS के नाम से, चेक कर लेते हैं, हो सकता है ये हमें अलाउ कर दे, नहीं ऑलरेडी अवेलेबल, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं विद नेम ऑफ यूज़र 1, ठीक है। यहाँ पे हम यूज़र 1 के नाम से क्रिएट कर लेते हैं एक यूज़र, एक यूज़र और क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे एक यूज़र हो गया अपना यूज़र 1 के नाम से, एक हम बना लेते हैं यूज़र 2 के नाम से, ठीक है। ये अपने पास हो गया यूज़र 2। डन। दोनों ही यूज़र को अपने सिंगल सिंगल ओयू में रख देते हैं। राइट क्लिक करो, आप मूव पे क्लिक करो। मूव करने के बाद आपको इनको रखना है, एक को हमने रख दिया यहाँ पे AWS में, ठीक है। और दूसरे यूज़र को, यूज़र 2 को हमने मूव करा दिया एज्योर के अंदर। ट्रेनिंग के अंदर दोनों ही अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे एज्योर के अंदर इसको रख दिए, ठीक है। अब अपने पास ओयू एक और उसके अंदर दो सब ओयू, AWS के अंदर एक यूज़र विद नेम ऑफ यूज़र 1, एज्योर के अंदर दूसरा यूज़र जिसका नाम है आपका यूज़र 2, ठीक है। ये सेटिंग हो गई। अब इनके ऊपर पॉलिसी अप्लाई कर देते हैं। तो पॉलिसी अप्लाई करने के लिए हमें चलना पड़ेगा सर्वर मैनेजर पे, टूल्स पे जाएंगे और यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पे आ गए। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पे आने के बाद हम जो ट्रेनिंग ओयू है, आप देख रहे हो यहाँ पे ट्रेनिंग के अंदर AWS एज्योर के नाम से दो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट अवेलेबल है। ट्रेनिंग के ऊपर राइट क्लिक करो, आप क्रिएट GPO पे जाएंगे, आप टेस्ट इनहेरिट के नाम से एक हम क्रिएट कर लेते हैं ग्रुप पॉलिसी। राइट क्लिक करते हैं, एडिट पे चलेंगे। एडिट पे जाने के बाद हमें कोई भी छोटी सी पॉलिसी लगा देनी है यहाँ पे। चलिए हम यहाँ पे पॉलिसी पे गए, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट पे गए और यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं प्रोहिबिटेड एक्सेस विंडोज़, नहीं ये नहीं, हम कंट्रोल पैनल ब्लॉक कर देते हैं। CP पे गए, कंट्रोल पैनल पे क्लिक किया, कंट्रोल पैनल एक्सेस प्रोहिबिट, सो डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, पॉलिसी को अप्लाई करेंगे, इनेबल करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे, डन।
और इसको क्लोज कर देंगे। तो एज पर द थ्योरी, एज पर द पॉलिसी टेक्नोलॉजी, हमारी जो टेस्ट इनहेरिट की पॉलिसी है वो दोनों यूज़र, क्योंकि आपने कंटेनर पे लगा रखा है तो AWS और एज्योर जो उसके अंदर है उन दोनों के ऊपर पॉलिसी लगनी चाहिए। इज इट करेक्ट? तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम चला देते हैं अभी GP अपडेट। अब आपके पास AWS के अंदर एक यूज़र और एक एज्योर के अंदर एक यूज़र है, ठीक है ना? दोनों के अंदर एक एक यूज़र अवेलेबल है। आप चाहते हो कि एज्योर के अंदर जो है ये पॉलिसी काम ना करे, तो राइट क्लिक करो, आप इसको क्या कर दोगे, ब्लॉक इनहेरिटेंस कर दोगे। तो जो ग्रुप पॉलिसी आपने लगा रखी है ट्रेनिंग के ऊपर वो सिर्फ AWS पे काम करेगी, एज्योर पे काम नहीं करेगी। चलिए चेक कर लेते हैं। यूज़र 1 AWS में है, यूज़र 2 एज्योर में है। आप लॉग इन करो यहाँ से, और जो यूज़र नेम आपने क्रिएट किया है, हमने यूज़र 1 क्रिएट किया है, यूज़र 1 पे प्रोसीड कर लेते हैं, एंटर। ठीक है, लॉगिन कराते हैं और चेक करते हैं क्या ये यूज़र कंट्रोल पैनल एक्सेस कर पाएगा या नहीं। हमने यूज़र 1 से लॉगिन किया है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या इस पे हम कंट्रोल पैनल ओपन कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड मींस जो यूज़र 1 है वो कंट्रोल पैनल लॉगिन नहीं कर पा रहा है, AWS के ऊपर पॉलिसी लग चुकी है। एक काम करते हैं, अभी हम इसको लॉग आउट करते हैं, और लॉग आउट करने के बाद इस बार हम यूज़र 2 से लॉगिन करेंगे। अभी ये यूज़र 1 है जो AWS में अवेलेबल है, लॉग ऑफ कर देते हैं इसको, और यूज़र 2 लॉगिन करेंगे जो एज्योर OU के अंदर अवेलेबल है, जिसमें हमने ब्लॉक इनहेरिटेंस लगा रखा है, राइट। तो यहाँ पे हम GPO, ब्लॉक इनहेरिटेंस और इनफोर्स दोनों के बारे में देख लेंगे। ठीक है, तो इस बार हम लॉगिन करने वाले हैं अपने सिस्टम को यूज़र 2 से। यूज़र 2, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लॉगिन होने में। एज्योर ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड अगर हम अपने ठीक है, AWS के अंदर टेस्ट 1 और यहाँ पे एज्योर है, एज्योर के अंदर टेस्ट 2। ठीक है, तो ब्लॉक इनहेरिटेंस आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो इसका कंट्रोल पैनल दिखना चाहिए। करेक्ट, मीन्स ब्लॉक इनहेरिटेंस जो भी आपने पॉलिसी लगा रखी है सब OU के ऊपर, उसका इम्पैक्ट आपका उस OU के अंदर रखे हुए यूज़र पे नहीं पड़ेगा जिस पे आपने ब्लॉक इनहेरिटेंस लगा दिया। ठीक है ना? अब अब आफ्टर सम टाइम इन्फोर्स की बात समझ लेते हैं। तो इन्फोर्स का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि नहीं हमें उस वाले यूज़र पे भी पॉलिसी लगानी है जो यूज़र ब्लॉक इनहेरिटेंस के अंदर आता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक करना है अपने GPO के ऊपर, और ये पहला ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, सेकेंड ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है इन्फोर्स का, आप इन्फोर्स कर देंगे। इन्फोर्स करने के बाद हम GP अपडेट चला देते हैं। ठीक है, क्लाइंट पे भी जाकर के हम GP अपडेट चला देंगे एक बार। डन। तो इन्फोर्स का इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। इम्पैक्ट देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से कंट्रोल पैनल ओपन करते हैं इसका। रिस्ट्रिक्टेड मतलब ब्लॉक इनहेरिटेंस होने के बावजूद भी इन्फोर्स की वजह से पॉलिसी आपकी अप्लाई हो चुकी है, क्योंकि ये जो ब्लॉक इनहेरिटेंस है और आपके पास इन्फोर्स्ड है,
that is the practical, that is the live practical of ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इनफोर्स. सो गाइज, उम्मीद है कि ये सभी स्टेप आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गए होंगे. फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन, तो आप कमेंट करिए. डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट मिलते हैं कल अदर वीडियो के साथ. तब तक के लिए टेक केयर. बाय बाय गाइज.